हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में टिप्पणी करने के लिए दे देता है एक दो, तो आप इसको अच्छे तरीके से जानिएगा। पहला है खनिज या खनिज पदार्थ। खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के भूप्रकृति में प्रकृत रूप से पाए जाने वाले धातुओं को हम खनिज कहते हैं या खनिज पदार्थ कहते हैं। जो पृथ्वी की भूप्रकृति है उसमें बहुत सी धातुएं जो हैं क्या होती प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। या नाम है खनिज, यानी खनिज मतलब खनन। खनन के माध्यम से जो हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे हम खनिज पदार्थ कहते हैं। खनन के माध्यम से खुदाई करके जो भी हम पाते हैं वो खनिज पदार्थ यानी खनिज ही होता है। तो ये खनिज यानी खनो, क्या करो? खनो, और खनने के बाद जो आपको मिलेगा वही खनिज कहलाएगा। अब खनिज जो है जो भी हमारे मिलते हैं, कुछ ऐसे धातुएं होती हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में वैसे स्वतंत्र रहती हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रहता, कोई क्रिया ही नहीं करती। जैसे सोना है, Au है, Pt है, प्लेटिनम, आपका ये ऐसे धातु है। आपका लगभग जो Ag है, चांदी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये दोनों है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले क्या धातु हैं। बहुत कम यौगिक बनाते हैं, बहुत कम क्रिया करते हैं, वैसे ही पड़े रहते हैं। ये जो प्रकृति में पूछा जाता है, प्रकृति में पाए जाने वाले या मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले दो धातुओं के नाम लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद जो है अयस्क, क्या आता है? अयस्क किसे कहते हैं? आप बताएंगे अयस्क के बारे में कि जिन खनिज पदार्थों को कम खर्च में, कम समय में सरलता से उसको निष्कासित किया जाता है, उसको प्राप्त किया जाता है, तो उस खनिज पदार्थ को हम अयस्क कहते हैं। यानी कोई भी अयस्क है, कोई भी खनिज पदार्थ है, उसमें से उस धातु का निष्कर्षण जो है, यानी कहने का मतलब ये है कि Na2O3 का 2H2O, ये आपका क्या है? कोरंडम है, सॉरी बॉक्साइट का सूत्र। किसका है? बॉक्साइट है। ये बॉक्साइट का सूत्र, इसमें एल्युमिनियम निकालना है, तो एल्युमिनियम आपका धातु है, ये सब कचड़े हैं, इसको बाहर निकाल देंगे। तो इनको कम खर्च में, कम दाम में, कम समय में सरलता से हम अपने धातु को निष्कासित कर ले रहे हैं। यह एक खनिज पदार्थ है, फिर भी इसको हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। अयस्क का मतलब क्या होता है कि किसी भी खनिज पदार्थ को कम समय में, कम खर्च में, ठीक है, सरलता से निष्कासित करते हैं, वो खनिज पदार्थ क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। अब जो है अयस्क को हम खनिज पदार्थ कहते हैं, लेकिन सभी खनिज पदार्थ को अयस्क नहीं कह सकते हैं। यानी सभी खनिज जो है अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क क्या है? खनिज हैं, क्योंकि अयस्क का निर्माण किससे हुआ है? खनिज से हो रहा है, इसलिए उसमें चला जाएगा, लेकिन उसका सब इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे हमारे बहुत से खनिज पदार्थ मिलते हैं जिनको हम सरलता से निष्कासित नहीं कर पाते हैं। बहुत महंगा उसका कास्ट आता है, बहुत महंगा जो है खर्च आ जाता है, इसलिए उसको हम निकालते नहीं है, निष्कासित नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो आपका अयस्क नहीं है, वो खनिज ही कहलाएगा। तो सभी जो है खनिज जो है, हम सभी खनिजों का निष्कर्षण नहीं कर सकते, तो इसलिए सभी खनिज जो है अयस्क नहीं हो सकते। क्लियर? ऐसा करते समझ में आ गया होगा। अगला है गैंग या अधात्री या मैट्रिक्स। ये पूछा हुआ प्रश्न है, गैंग क्या है? तो जो भी हमारे खनिज पदार्थ में अशुद्धियां, धूल कण, मिट्टी लगी होती हैं, हमारे खनिज पदार्थ में जो भी अशुद्धियां, धूल कण, मिट्टियां लगी होती हैं, उन अशुद्धियों को ही हम गैंग, अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। एक ही नाम है, कोई भी नाम पूछ लेता, मैट्रिक्स क्या है, अधात्री क्या है, गैंग क्या है, तो आप बताएंगे जो हमारे खनिज पदार्थ हैं उसमें जो भी अशुद्धि के रूप में धूल, मिट्टी, कण, रेत लगे हुए हैं, उन अशुद्धियों को ही हम क्या कहते हैं? गैंग, मैट्रिक्स या क्या कहते हैं? अधात्री कहते हैं। आशा करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, सब नहीं आया फिर बता दिया जाएगा, ठीक है, अगले वीडियो में। अगला है गालक। अब कुछ ऐसे हमारे अशुद्धियां होती हैं जो गलती नहीं है। जैसे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो खनिज पदार्थ है उसमें से कुछ धूल कण, मिट्टी आसानी से गल जाते हैं, दह जाते हैं, बह जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो गलती नहीं है, निकलती नहीं है, फिर भी उसको हमको निकालना है, तो उसमें क्या प्रयोग किए जाते हैं? गालक लगाए जाते हैं। जब गालक उसमें डालते हैं तो उसमें जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं उनको अपने साथ बहाकर निकाल देती हैं। उन पदार्थों को ही कहते हैं क्या? उन पदार्थों का नाम है गालक। जैसे मान लीजिए हम लोहे का निष्कर्षण करेंगे, अगर हमें आयरन पैराइट, हेमेटाइट, ये क्या है? लोहे का जो अयस्क है, जब इसको हम प्राप्त करते हैं तो उसको कई प्रोसेस में निष्कर्षण करते हैं, करते जाते, लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि जिसमें से हमारा कुछ ऐसे अशुद्धियाँ हो जाती हैं लोहे में जो निकलती नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं?
चूना पत्थर। क्या डालते हैं? चूना पत्थर जब डालते हैं तो उसमें जो लोहे में उपस्थित जो अशुद्धियाँ हैं उसको क्या करता है, गला के और चूने पत्थर के साथ बह जाता है और आपका शुद्ध रूप से लोहा बच जाता है। तो जो हमारा प्रयोग किया गया क्या यहाँ पर, गालक के रूप में चूना पत्थर था, जो अगलनी उसमें अशुद्धियाँ थी उसको गला के अपने साथ लेके चला गया है। तो जो आपको गालक किससे कहेंगे, इसको लिखेंगे कि गालक वे होते हैं जो खनिज पदार्थ में अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं, वे उनके अपने साथ बहा कर ले चले जाते हैं, उन पदार्थों को हम गालक कहते हैं। जैसे लोहे में प्रयुक्त जो है गालक क्या है, तो चूना पत्थर है जो क्या करता है, अपने साथ बहा कर लेके जाता है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा गालक क्या है। अगला धातुमल, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, धातुमल क्या है, आपके छमाही एग्जाम में भी आया था। तो धातुमल क्या होता है, तो सेम यही चीज़ है, जब आपके गालक और अशुद्धियाँ, जब गालक और अशुद्धियाँ एक साथ मिक्स हो जाती हैं और बहाकर वो बाहर निकलती हैं, तो प्राप्त कचरा जो होता है वही क्या होता है, धातुमल। नाम है धातुमल, मल मतलब होता है कचरा। तो जो हमारे क्या है, गालक का अशुद्धि, जो गालक थे अगलने अशुद्धियों को बहा कर लेके जा रहे थे, तो वह जो आपका निष्कासित पदार्थ था उससे ही हम क्या कहेंगे, धातु मल कहते हैं। तो धातुमल क्या है, तो धातुमल जो है गालक और अशुद्धियों का मिश्रण होता है। गालक और धातुमल क्या होता है, धातुमल जो है गालक और शुद्धियों अगलनीय शुद्धियों का होता है मिश्रण होता है। क्लियर, आशा करते हैं भी समझ में आ गया होगा। आपको जो है अयस्कों का नाम मैं लिखवाऊंगा, उसको याद रखना है किसका कौन सा होता है। एल्युमिनियम का हो गया, एल्युमिनियम का बॉक्साइड है, ठीक, कोरंडम है। इस तरीके से ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट लोहे के है। सीनेबार एक आपका जो है पारा का जो है कई बार पूछा पारा का, तो पारा का एसजी आप ध्यान रखिएगा। एसजी का जो एक ही एक अयस्क है जिसका नाम क्या, सीनेबार है। ठीक है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे इसको भूल जाते हैं। बस ये आपका इसका एक ही है, सीनेबार, इसको याद रखना। कापर का कापर पैराइट है। इस तरीके से अयस्क है, अयस्कों का नाम है आपको याद रखना, विकल्प में कभी पूछ लेता है। तो आप वो आशा करते हैं कि खनिज, अयस्क, गैंग या धात्रिय, मैट्रिक्स, गालक या धातुमल क्या होता है आपको समझ में आ गया। क्योंकि इसमें से दो, कम से कम दो दे देगा, जिसको क्या कहेगा, टिप्पणी करने के लिए। 5 लाइन 6 लाइन जो भी है आपको टिप्पणी करना, इसके बारे में बताना है। और ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि किन्हीं दो धातुओं के नाम बताइए जो क्या हो, प्रकृति मुक्त अवस्था में पाए जाए। तो इसमें सबसे ज़्यादा सोना है, प्लेटिनम है, और इसका नंबर आता है चांदी का आता है। ठीक है, ये भी आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।